हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफेल्वा स्टडी। क्लास 10th के जो सिलेबस है ना, जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसको लेके तुम सबको बहुत कंफ्यूजन है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए, कमेंट भी आए। बेसिकली उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर सिलेबस में से ये टॉपिक रिड्यूस किया गया है तो मैथ्स में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि कौन से क्वेश्चंस को ना किया जाए। तो यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज और एक्सरसाइज वाइज लेके आया हूं कि कौन से क्वेश्चन तुम्हें करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। सो वो 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद कौन कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करने हैं एनसीईआरटी की बुक से, मैं वो इस वीडियो में आज तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, वो भी चैप्टर वाइज। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और उसके पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुम नए हो तो, और अगर पहले से देखते हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर। और एक चीज मैं और बता दूं, इस पूरी वीडियो के लास्ट में मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। सो उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जो भी चैप्टर हम यहाँ पे देखेंगे उन सबको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो वहाँ पे जो टॉपिक है जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, और एक हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस की जो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। सो है ना बहुत अच्छी बात ये, क्योंकि तुम्हें अभी तक चैप्टर वाइज कहीं नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना। सो देखो, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर, इसमें से जो टॉपिक रिमूव हुआ है दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो टॉपिक है उसको पूरी तरह से सीबीएसई के उस 30% सिलेबस में से जो हटाया गया है उसी में इंक्लूड किया गया है। सो यहाँ पर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको बिल्कुल मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है। देखो एक चीज और बताता हूँ, ये जो वीडियो में जितने टॉपिक बताऊंगा ना, इसको अभी मत पढ़ना, पहले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि 30% का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। सो पहले इन चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे। नॉलेज हमें लेनी है, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं लेंगे, नॉलेज लेंगे, बट पहले ये बाकी का जो सिलेबस है उसको 100% कंफर्म करने के बाद। क्लियर है ये बात? तो यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा फर्स्ट चैप्टर से नहीं पढ़ना है, और इसके साथ ही जो एक्सरसाइज 1.1 है इसको भी तुम्हें नहीं करना है। सो अब क्लियर है बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से कि कौन सा पॉइंट और कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सो चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 2, और यहाँ पर बात करेंगे हम पॉलिनोमियल की। देखो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिलेबस में से हटाया गया था, प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। देखो रियल कोफिशिएंट के साथ जो डिवीजन एल्गोरिदम की प्रॉब्लम थी ना, उसको हटा दिया गया है। ये तुमने ऑलरेडी पता होगा। अब तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। सो इसी चीज को वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज 2.3 तुम्हें नहीं करनी है। क्लियर हो गया कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, उससे 2.3 नहीं करनी है। अब देखो जो बच्चे रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं उनको ये कैसे पता चलेगा कि रेफरेंस बुक में से कौन से टॉपिक सॉल्व करने हैं, कौन से नहीं सॉल्व करने हैं। सो देखो 2.3 ओपन करो, 2.3 में जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको तुम्हें रेफरेंस बुक से भी नहीं करना है। क्लियर है बात? बिल्कुल समझ में आ गई है ना, इसी तरीका। सो यहाँ पर पॉलिनोमियल, उसमें से एक्सरसाइज 2.3 हमारे एनसीईआरटी बुक से, उसको मत करना, बाद में नॉलेज के लिए कभी भी हम पढ़ लेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था ना, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा जो बाकी के मेथड हैं रूट्स निकालने के, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के, उनको लेके रखा गया है, बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड हटा दिया गया है। यानी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 3, बात समझ में आई? मैंने कहा था ना मैं क्वेश्चन वाइज भी बताऊंगा। सो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 3 भी हटा दिया गया है, उसको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, बाकी के 3 और 4 को छोड़कर एक्सरसाइज 3.5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से एक चीज हम और सीखते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है इसको हटा दिया गया है, यानी बाकी के जो मेथड है उनमें से एक न एक क्वेश्चन फिक्स होता है। सो चलो अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। सो यहाँ से जो सिचुएशनल प्रॉब्लम थी, जो कि एक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड होती थी, उस टॉपिक को हटा दिया गया है। अब ये तो चलो ठीक है, तुमने सिलेबस में भी देखा था, 30% वाले सिलेबस में ये लिखा था ये टॉपिक हटा दिया गया है। तुम्हें ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा नीचे, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए फाइंड करके लाया हूँ। सो एक्सरसाइज 4.1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 मत करना, नहीं आ रहा सिलेबस में। 4.2 की बात करें तो 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर, मतलब 2 to 6 जो क्वेश्चन नंबर है इसको भी तुम्हें नहीं करना, हमारे सिलेबस में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब एक तो 1 नहीं करना है, ऊपर से 4 से लेके 11 तक के जो क्वेश्चन है उसको भी नहीं करना 4.3 से। देखो कैसे मैंने सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए की है। तो इस अगर मैंने इतनी मेहनत की है, क्वेश्चन वाइज फाइंड किया है कि अगर तुम लोगों को ये टॉपिक नहीं है तो कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक नहीं करना। सो मेरी मेहनत वेस्ट मत जाने देना, इस चीज़ को यूज़ करना, मत करो क्वेश्चन, बाकी का प्रिपेयर करो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आओ। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बिल्कुल नहीं आ रहा। सो इस चीज़ को याद रखो, इस चीज़ का जो भी मैं लिख रहा हूँ इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चन या तो फिर एनसीईआरटी की बुक ही ओपन कर लो, साइड बाय साइड मार्क करते रहो कि ये क्वेश्चन अब तुम्हें रिवाइज नहीं करने हैं। सो क्लियर है ये सारी चीज़ें। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो गया, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी कहते हैं। यहाँ पर जो एन टर्म्स निकालने का क्वेश्चन था ना, जिसमें हम एन टर्म्स निकालते थे, एसएन वाला फॉर्मूला, एसएन टर्म्स वाला, वो मत पढ़ना, नहीं आ रहा सिलेबस में। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जिनको पढ़ने का मन है वो एग्जाम के बाद पढ़ लेना, या छुट्टियां मिलेंगी, या फिर पहले ये प्रिपेयर कर लो फिर पढ़ लेना। और एक्सरसाइज की बात करें तो 5.3 में से चैप्टर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, मतलब 15 to 20 के जो क्वेश्चन नंबर हैं एक्सरसाइज 5.3 की, वो नहीं आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5.1 कंप्लीट आ रहा है, 5.2 भी कंप्लीट आ रहा है, 5.3 से रिडक्शन किया गया है, वो भी टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन का। और अगर हम एक्सरसाइज 5.4 की बात करें तो वो कंप्लीटली नहीं आ रही है। मतलब चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज में जो डिफरेंस है दैट इज 5.3 और 5.4, जहां 5.4 पूरी तरह से डिलीट हो चुका है और 5.3 में से क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक के क्वेश्चंस को तुम्हें नहीं करना। देखो कितना इजी हो गया सिलेबस, 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें एग्जैक्टली अब तुम्हें पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, कौन से टॉपिक रिड्यूस नहीं हुए हैं। सो चलो अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 की तरफ दैट इज ट्रायंगल। देखो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे दो थ्योरम हट गई है, थ्योरम नंबर 6.6 और 6.9। अब देखो इससे ज्यादा डिटेलिंग तुम्हें कहाँ मिलेगी कि थ्योरम भी कौन सी हटी है वो भी बताया जा रहा है। साइड बाय साइड एक्सरसाइज 6.4 पूरी कंप्लीट डिलीट हो चुकी है और 6.5 से क्वेश्चन नंबर 1 और 17 हट चुका है, और थ्योरम नंबर 6.6 और 6.9 भी हट चुकी है। क्लियर है ये बात। सो अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 की तरफ, और 7 में देखते हैं क्या क्या डिलीट किया गया है। सो चैप्टर नंबर 7 क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रायंगल के एरिया निकालने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो हट चुके हैं, और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो 7.3 हमारा पूरी तरह से हट चुका है। सो 7.3 करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी रिमूव कर दिया गया है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल के ही क्वेश्चन है 7.3 में। सो उस चीज को देखना मत करना सॉल्व, बोर्ड की प्रिपरेशन करो, अच्छे मार्क्स ले आओ। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहाँ पे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को है 0 डिग्री और 90 डिग्री वालों को लेके कि कौन कौन से क्वेश्चंस किए जाएं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं किए जाएं। सो देखो इस पूरी एनसीईआरटी में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का जो है कि हाँ इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, 0 और 90 डिग्री के जो डेरिवेशंस है ना उनको हटा दिया गया है। मतलब मोटिव ऑफ रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 डिग्री और 90 डिग्री, कोई भी ऐसा रेशियो जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री वाली टेबल यूज करनी हो उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। बाकी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन भी सारे सॉल्व कर लेना और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना। सो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, उस टॉपिक को हटा दिया गया है। उसकी कोई भी प्रूविंग नहीं आएगी, ना ही कोई क्वेश्चन आएंगे। सो अब देखो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पहले तो तुम्हें ये जानना जरूरी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना आता हो, 90 डिग्री आता हो। तो सपोज करो अगर हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो इस तरह के दिखने वाले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है। और अब रही बात एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की, तो कंप्लीट क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अंदर हैं बस, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो प्रूविंग है ये मत करना, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। सो चलो ये चीज़ क्लियर हो गई, 9 चैप्टर्स हमारे पूरी तरह से क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ दैट इज सर्कल। सर्कल में कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है, कंप्लीट एनसीईआरटी हमें रीड करनी है।
कंप्लीट एक्सरसाइज रीड करनी है और कंप्लीटली तुम्हें रेफरेंस बुक भी सॉल्व करनी पड़ेगी। सो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर्कल से भी कोई रिडक्शन किया गया है, सर्कल पूरी तरह से आ रहा है। और अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 की तरफ, दैट इज कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीटली हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। रही बात टॉपिक्स की, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल, ये वाली जो हेडिंग थी जिसमें एक ट्रायंगल गिवन होता था और इसी की कंस्ट्रक्शन करनी होती थी, मतलब उसी का जो हमें सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता था, उस टॉपिक को हटा दिया गया है, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक्सरसाइज से 11.1 भी हटा दिया गया है। सो नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल 120, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके सेंटर का एंगल 120 हो, उस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हटा दिया गया है। याद रखना क्वेश्चन वाइज डिटेलिंग तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाली है। सो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है, हट चुका है। यहाँ पे 120 डिग्री के सेंट्रल एंगल वाली प्रॉब्लम भी हट चुकी है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, बट यहाँ पे जो फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, फ्रस्टम पता ही होगा, जिसमें एक कोन होता है और कोन को ऊपर से हाफ कट देते हैं। सो वो कुछ इस शेप का आ जाता है। जो इस तरह के शेप वाले क्वेश्चन होंगे उनको तुम बिल्कुल मत करना। और यहाँ पर क्वेश्चन वाइज अगर हम बात करें तो ऐसी कोई डिटेलिंग नहीं है हमारे पास। सो फ्रस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीटली छोड़ देना, मतलब मत करना। फ्रस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे 14 चैप्टर की, दैट इज स्टैटिक्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन फाइंड करते थे, वो वाला टॉपिक हट चुका है। दूसरी चीज़, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते थे, वो टॉपिक भी हटा दिया गया है। और ये तो रही टॉपिक की बात। अगर हम एनसीईआरटी से क्वेश्चंस की बात करें तो 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 9 सिलेबस में नहीं है। 14.4 में जो क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेप डेविएशन मेथड से हैं, यानी जो 14.4 में जो मीन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन मेथड से, उस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले जिसमें ये लिखा हो फाइंड द मीन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, उस क्वेश्चन को मत करना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है। एंड नाउ द लास्ट चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी से किसी भी तरह का कोई रिडक्शन नहीं है, कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, कंप्लीट टॉपिक्स आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरे जो मैंने 15 चैप्टर्स के ईच एंड एवरी टॉपिक्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, जो भी रिडक्शन था सबको एक्सप्लेन कर दिया है। इस चीज़ को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना। बट इन सारे क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी एनालिसिस के बाद बनाए गए हैं। हालांकि कुछ पेपर, सैम्पल पेपर्स भी देखे गए हैं जिसमें ये टॉपिक्स नहीं आए हैं। सो ये टोटल हमारे 30% सिलेबस के रिडक्शन का आउटपुट है, जो मैथ में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब बात आती है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का वेटेज है इस बार। सो उस चीज़ को भी चलो देख लेते हैं और वो भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो उससे क्या हेल्प मिलेगी कि जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज का है उसको पहले प्रिपेयर कर लो ताकि तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स कवर अप हो जाए। तो स्टूडेंट्स चलो अब देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर की कितने वेटेज हैं और कौन से चैप्टर हमारे लिए भी पढ़ना सबसे ज़रूरी है और किसको हमें पहले पढ़ना है और किसको हमें लास्ट में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। जो चैप्टर नंबर 1 है ये 6 मार्क्स का आ रहा है। अगर तुम चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेते हो, जो मैंने रिडक्शन बताया उसको हटा दो, बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उनको कम्प्लीटली 100% ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक अगर कंप्लीट सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारे 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब तुम 80 में से 6 मार्क्स गेन कर चुके हो। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, +3 +4 और +5। अगर ये 4 चैप्टर तुम कंप्लीट करते हो तो तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 20 मार्क्स। मतलब ये 4 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5, इनका जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। सो अगर तुम इन 4 चैप्टर को कंप्लीट प्रिपेयर कर लेते हो, सो बोर्ड में 80 में से 20 मार्क्स तुम्हारे कंप्लीट हो जाते हैं। मेरे पास जो कंप्लीट करने का मेथड है वो ये है कि पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो, जिसमें तुम्हें एग्जाम्पल और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दोनों सॉल्व करने हैं। इसके बाद कोई एक रेफरेंस बुक सॉल्व कर लो। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हैं वो टोटल 26 मार्क्स के हैं। अब चलो आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 6, 10 और 11। ये जो 3 चैप्टर है ना,
ये 3 चैप्टर 15 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 15। मतलब चैप्टर नंबर 6, 10 और 11 अगर ये तीनों भी कर लेते हो तो 15 मार्क्स और कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि इंडिविजुअल 6 मार्क्स का है। मतलब अगर तुम चैप्टर नंबर 7 को भी प्रिपेयर कर लेते हो तो 6 मार्क्स इंडिविजुअल चैप्टर नंबर 7 ही कंटेन करता है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 और 9 की। सो ये टोटल कंटेन करते हैं 12 मार्क्स। मतलब चैप्टर नंबर 8 और 9 जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं उनको तुम प्रिपेयर करके 12 मार्क्स गेन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे आगे चैप्टर नंबर 12 और प्लस 13 की। ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स के पेपर देते हैं। बोर्ड में इनका वेटेज 10 मार्क्स का है। अब बचते हैं हमारे लास्ट के 2 चैप्टर, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, दैट इज 14 और 15। सो ये टोटल हमारे आएंगे 11 मार्क्स के। क्लियर है? सो ये रहा चैप्टर वाइज वेटेज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यानी हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो 6 मार्क्स का है। 2, 3, 4, 5 अगर हम कंप्लीट करते हैं तो 20 मार्क्स होते हैं। 6, 10, 11 15 मार्क्स में आता है। 7 6 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 8 और 9 12 मार्क्स के हैं। चैप्टर नंबर 12 और 13 10 मार्क्स का है और 14 और 15 11 मार्क्स के हैं। सो टोटल ये जो वेटेज है ये कंप्लीट चैप्टर्स के हैं। सो देखो मैंने इतनी चीज़ें तो तुम्हें बता दी। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सो प्रैक्टिस करो, अच्छे मार्क्स गेन करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। या और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। कीप वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।